अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो ख़ुद बड़ा उदास हो गया था आपसे, बहुत देर हो गई आपको मिले हुए। बस शाह साहब कई दफ़ा आए, इतना रश इतना होता था कि हमारा ये इरादा भी था कि वीडियो बनाने का, लेकिन हम नहीं बना सके। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रा रश में कमी है, शाह साहब भी आ गए तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है कि वीडियो बना ली जाए। सबसे पहला मौजू जो ख़ुद मैं आप लेना चाहता हूँ वो है गेंठिए की तशख़ीस। देखो गेंठिया जो है ना जी, गेंठिए की जो अलामत है या उसकी जो तशख़ीस है या जो उसमें बीमारी है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि ये है उज़लाती असाबी, खुशक और सर्द, तेज़ाबी तहरीक। तेज़ाबी तहरीक इस तरह पता चलती है कि नब्ज़ बिल्कुल हाथ रखने से ऊपर ही नब्ज़ होती है और तेज़ चलती है, यूरिक एसिड भी ज़्यादा होता है, ESR जो है ये 100 के करीब होता है। ये सारी अलामतें, और RA फैक्टर भी पॉजिटिव होता है, और जोड़ जो हैं बहुत पथरा जाते हैं, उंगलियां सीधी रहती हैं, उंगलियां मुड़ती नहीं, इस तरह नहीं होती। हाथ इस तरह जो होते हैं ना, ये नहीं होते, या इस तरह हाथ इस तरह लेकर आती हैं बाजियाँ, इस तरह के हाथ, ये नहीं, इस तरह नहीं होते, बल्कि बिल्कुल हाथ सीधे होते हैं। जोड़ों के अंदर बड़ी दर्द होती है, खुश्की सर्दी तेज़ाबियत का ये मसला होता है। तो इसमें हमारी दवाई जो है वो हमने 5 मुलय्यन और 6 त्रियाग बताई थी। एक बहुत आला दर्जे की दवाई भी बताई गई थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, और बड़ी मुझे शाबाश मिली है कि 10-10 साल पुराना गेंठिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मेडिकल वालों ने लिख कर दिया गेंठिया नहीं है। वो दवाई क्या थी? वो थी मस्तगी रूमी आला किस्म की 20 ग्राम, चोब चीनी 20 ग्राम, सुरंजा शीरी 20 ग्राम, सुरंजा तलख 20 ग्राम, असगंध नगौरी 20 ग्राम, ऊदे बिलसान 20 ग्राम। तो इस पे पहली वीडियो में ऊदे बिलसान के बारे में बड़ी गलत फहमी डाल दी गई थी कि वो 1 लाख रुपए मिलता है किलो, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बाद ने बोला मिलता ही नहीं है, हालांकि 20 रुपये तोला हमारे सहराओं में मिल जाता है, 20 तोला इधर हमारे पंजाब के अंदर छोटा सा हमारा शहर है, तो इसमें मिल जाता है बिल्कुल थोड़ा सा। तो सर आ जाओ। अच्छा, तो इसमें इतना आसान चीज़ और इतना मुश्किल उसको बना दिया गया। मस्तगी रूमी के अलावा सारी दवाई 150 रुपये की दवाई है ये। बाकी दवाई मस्तगी ज़रा महंगी है, वो 400-450 तोला होती है एक नंबर। हल्की 20 रुपये तोला भी होती है, 90 रुपये तोला भी एक होती है, वो तो उसका वो फ़ायदा नहीं है। अच्छी मस्तगी डालनी है, क्योंकि इसमें मेन दवाई मस्तगी है। ये तेज़ाबियत को जिस्म से खारिज कर देती है। ये तेज़ाबी अमल होता है। गेंठिए का अमल जो है उज़लाती असाबी का मैंने तेज़ाब का जमा होना, कीमियाई तहरीक होती है। इसमें तेज़ाब जिसमें जमा हो जाता है तो वो गेंठिया यानी हो जाता है बंदे को, तो यानी गांठ बन गई, यानी बिल्कुल जाम हो गया जिस्म, तो इसको कहते हैं गेंठिया। तो उसके लिए ये दवाई आधा चम्मच सुबह शाम खाने से यकीनी ख़ात्मा होता है। यूरिक एसिड तो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो गेंठिया जो है 1 माह में ख़त्म हो जाता है, पुरानी से पुरानी बीमारी। अब बाज़ दफ़ा डॉक्टर कह देते हैं कि गेंठिया है, लेकिन उसमें लो ब्लड प्रेशर भी लो, ना उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा, ना उसमें ESR ज़्यादा, यानी कोई भी एक भी तेज़ाबी अलामत उसमें ज़ाहिर नहीं होती। सब अलामतें एंटी एसिड यानी तेज़ाब के ख़िलाफ़ तेज़ाब की इंतहाई कमी की अलामत होती हैं। तो उसमें भी डॉक्टर कह देते हैं गेंठिया, और हमारा बयान सुनकर गेंठिया जो तेज़ाब निकालने वाली ऊदे बिलसान वाली दवाई है ये दे दी जाती है। जो थोड़ा बहुत उसके पास था वो भी तेज़ाब निकल गया, तो पहले से भी तकलीफ़ बढ़ गई। तो ये बड़ी गलत फहमी है। बड़ा इतराज़ आता है कि दवाई भी आपकी खाई और आराम भी नहीं आया, खा भी गेंठिया। तो दरअसल वो गेंठिया था ही नहीं, उनको था एक असाबी दर्दें थीं, जिनके लिए असाबी दर्दें कैसे पता चले कि असाबी है ये गेंठिया है। गेंठिए में ज़ुबान का रंग हल्का सफ़ेद, किनारे लाल, और सारी तेज़ाबी यूरिक एसिड और अपना जो ESR वगैरह बड़ा होता है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि गेंठिया इसको है। अब ये जब नहीं हैं चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसका मतलब गेंठिया नहीं है, बल्कि वो तेज़ाबियत उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम देते हैं एक दवाई, लौंग 10 ग्राम,
दारचीनी 10 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम, मगज़ जायफल 10 ग्राम, बालछड़ 10 ग्राम, अक्कर करहा आला किस्म का 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें बारीक करके आप 1000 मिली वाला कैप्सूल भरें। खाने के बाद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। खाने में क्या खाना है? आलू पालक आपने खानी है, अच्छी चीज़ है। इसमें तली हुई मछली खानी है, बड़े जानवर का कीमा खाना है, क्योंकि आंतें कमज़ोर होती हैं, गोश्त वहाँ हज़म नहीं होता बल्कि बुखार हो जाता है गोश्त खाने से। तो इसलिए कीमा दिया जाता है कि कीमा करके खाया जाए। और बैंगन बहुत अच्छे हैं इसमें, मसर की दाल बहुत अच्छी है, और टमाटर का कैचअप बहुत अच्छा है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है। तो दाल, माश, खीरा वगैरह, कद्दू, पेठा, टिंडा, मूली, गाजर बिल्कुल मना है, दूध भी मना है। पतली चाय अलबत्ता आप पी सकते हैं, ज़्यादा पत्ती वाली चाय आप ले सकते हैं। तो इस तरह गैंठिए की गलतफहमी दूर करें आप। हुक्मा से भी दरख्वास्त है कि गैंठिए का इलाज इस तरीके से आप करें। तो अगर तेज़ाबी मादे जम ज़्यादा हैं तो ऊदे बिलसान वाली दवाई, अगर तेज़ाबियत साबित नहीं हुई, पेशाब भी सफ़ेद है, खुल के बार बार आता है, ब्लड प्रेशर भी इंतहाई लो है, तो ये फिर आप इसको लौंग दारचीनी वाली दवाई दें, 1000 मिली वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें। तो इससे इंशाअल्लाह सारे मसले इससे हल हो जाते हैं। अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। बहुत लोगों ने ये फ़ोन किया, ये मैं शाह साहब को पहले भी कहा था कि जिस दिन भी मौका मिला सबसे पहले ये गलतफहमी गैंठिए की दूर हम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।